Hello, girls. How are you all? I hope so. You all are fit and fine and doing good with your studies, and you are having good time with your family members also. Take very good care of your health as well as your studies. हम लोगों ने श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पवन दूतिका चैप्टर को पढ़ना शुरू किया है। मैंने आपको उसके 10 पैराग्राफ्स बीते हफ्तों में बताए हैं। आज मैं आपको उसके 11th पैराग्राफ का वर्णन करूंगी। इसके पहले आपने देखा था जो लास्ट वीक मैंने आपको 2 पैराग्राफ्स लिए थे, उसमें आपने देखा था कि मैंने आपको मथुरा की नगरी और मथुरा के मंदिरों का वर्णन किया था। अब इस पैराग्राफ से मैं आपको बताऊंगी कि जब श्री कृष्ण को देखेंगी पवन तो श्री कृष्ण को कैसे पहचानेंगी, और श्री कृष्ण का जो व्यक्तित्व है सुंदर और प्रभावशाली, उसको देखकर जब वो श्री कृष्ण को पहचान जाएंगी तो उनकी क्या दशा होगी, इसके बारे में बताएंगे। चलिए पहले हम रीड करते हैं ताकि आपको समझ में आएगा और ज़्यादा। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। एक बार फिर से बता रहे हैं। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की, सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। बहुत प्यारा पैराग्राफ है। और राधा पवन को दूध बनाकर जब मथुरा में श्री कृष्ण के पास भेजती हैं, ये प्रसंग बता रही हूँ आपको मैं, तो वो कहती हैं कि श्री कृष्ण की पहचान तुम कैसे करोगी, उसके बारे में उनके सुंदर और प्रभावशाली व्यक्तित्व का वर्णन वो कर रही हैं। तो कैसे कर रही हैं ये देखिए। तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो। जलद तन, जलद अर्थात बादल, मेघ। जलद तन अर्थात मेघ जैसे या बादल जैसे श्यामल शरीर वाले। तद्गता हो, वहां जाकर के। तद मतलब वहां, गता मतलब जा करके, हो मतलब हो करके। होंगे लोने नयन, लोने अर्थात सुंदर, लोने अर्थात सुंदर, नयन अर्थात आंखें, उनके अर्थात श्री कृष्ण के, ज्योति उत्कीर्णकारी, ज्योति से भरे हुए, प्रकाश उत्कीर्णकारी या प्रकाश को फैलाने वाले, ज्योति से भरे हुए या ज्योति या प्रकाश को फैलाने वाले। मुद्रा होगी मतलब उनकी जो मुद्रा होगी, जो उनके चेहरे की भाव मुद्रा होगी, वर वदन की, वर मतलब श्रेष्ठ, वदन अर्थात चेहरे की, मूर्ति सी सौम्यता की, एक सौम्यता की मूर्ति के समान वो होंगे। फिर सीधे साधे वचन उनके, और उनके बहुत सीधे साधे वचन होंगे। सिक्त होंगे सुधा से, सिक्त मतलब सिंचे हुए, भीगे हुए, और सुधा अर्थात अमृत, सुधा अर्थात अमृत। तो क्या तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। एक बार फिर से आपको बता रही हूँ मैं अर्थ। जलद तन अर्थात श्याम से शरीर वाले, बादलों की तरह श्यामल शरीर वाले। तद्गता हो, वहीं जाकर के। होंगे लोने, लोने अर्थात सुंदर, नयन अर्थात आंखें, उनके अर्थात श्री कृष्ण के, ज्योति उत्कीर्णकारी, उत्कीर्णकारी अर्थात प्रकाश को फैलाने वाले। मुद्रा अर्थात उनकी जो चेहरे की भाव मुद्रा होगी। वर अर्थात श्रेष्ठ, वदन अर्थात चेहरे की, मूर्ति मतलब उनकी चेहरा जो होगा वो सौम्यता की मूर्ति होगा। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और जब वो सीधे सादे वचन बोलेंगे तो सिक्त अर्थात वो ऐसे लगेंगे कि सुधा से, अमृत से सिंचे हुए हों, भीगे हुए हों। ठीक है, समझ में आ गया अलग अलग। तो चलिए हम इसका सेंटेंस फॉर्म करते हैं बेटा। क्या होगा? तू देखेगी जलद तन को जा वहीं तद्गता हो, कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगरी पहुंचोगी, तद्गता हो
अब लिखेंगे आप इसको किस तरह से, वो बता रहे हैं हम आपको कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगरी पहुंचोगी तो तुम्हें वहां मेघ जैसे सुंदर श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। वहीं तद्गता हो उस सुंदर मथुरा नगरी में। जब तुम उस सुंदर मथुरा नगरी में पहुंचोगी तो वहां तुम्हें या तुझे मेघ जैसे सुंदर वर्ण वाले, श्याम वर्ण वाले या मेघ जैसे सुंदर श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी। उनके नेत्र अत्यंत आकर्षक होंगे और प्रकाश फैलाने वाले या ज्योति उत्कीर्ण करने वाले होंगे। ज्योति प्रकाश विकीर्ण करने वाले उनके नयन, उनकी आंखें होंगी या उनके नेत्र होंगे। मुद्रा होगी वर वदन की मूर्ति सी सौम्यता की। उनकी जो मुख मुद्रा होगी और जो शरीर के भाव होंगे वो कैसे होंगे? अत्यंत आकर्षक होंगे, आपके मन को मोहने वाले होंगे और सौम्य होंगे। फिर से बता रही हूँ, क्या कह रही हैं वो, कि उनकी जो मुख मुद्रा होगी और जो शरीर की भाव मुद्रा होगी वो अत्यंत आकर्षक होगी, मन को मोहने वाली होगी। सीधे सादे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से, और उनकी जो वाणी होगी वो बहुत ही मधुर, सरल और कैसी होगी? अमृत से सिंची हुई होगी। या आप ये भी लिख सकते हैं कि अमृत जैसे माधुर्य में पगी हुई होगी। अमृत जैसे माधुर्य में, अमृत जैसी मधुरता में पगी हुई उनकी वाणी होगी। समझ में आ गया? एक बार फिर से पूरा पैराग्राफ बता दे रही हूँ अर्थ, ताकि आपको लिखने में सुविधा। कि हे पवन, जब तुम मथुरा नगरी पहुंचोगी तो वहां तुम्हें मेघ जैसे, बादल जैसे सुंदर श्याम वाले शरीर, सुंदर श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। जब तुम सुंदर मथुरा नगरी पहुंचोगी तो वहां तुम्हें बादल जैसे सुंदर श्यामल शरीर वाले श्री कृष्ण दिखाई देंगे। उनकी आंखें अत्यंत आकर्षक होंगी और प्रकाश विकीर्ण करने वाली होंगी या ज्योति उत्कीर्ण करने वाली होंगी, बिखेरने वाली होंगी। उनकी जो मुख मुद्रा होगी और शरीर की भाव मुद्रा वो अत्यंत आकर्षक और सौम्य होगी। और उनकी जो मधुर वचन होंगे, उनकी जो मधुर वाणी होगी वो सरल और अमृत जैसे माधुर्य में पगी हुई होगी, माधुर्य से सिंची हुई होगी। ठीक है, अमरता से सिंची हुई होगी। फिर देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ। नीले फूले कमल दल सी गात की शामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल जनतन की फूटती सी प्रभा है। फिर से बता रहे हैं, बहुत सुंदर शब्दों का चयन है इस पैराग्राफ में, बहुत सुंदर सा बन पड़ा ये पैराग्राफ। नीले फूले कमल दल सी गात की शामता है, पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला। छूटी काली अलक मुख की कांति को है बढ़ाती, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। क्या कह रही हैं वो? अब यहाँ पर वो उनके प्रभावशाली व्यक्तित्व का, उनके सुंदर शरीर का वर्णन कर रही हैं और कह रही हैं कि जो उनका शरीर है, गात अर्थात शरीर, गात अर्थात शरीर कैसा है? नीले फूले कमल दल की गात की श्यामता है। उनके जो शरीर की श्यामता है, शरीर का जो श्याम रंग है वो कैसा है? नीले फूले कमल दल सी, नीले फूले हुए कमल के समान, या आप कह सकते हैं नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है उनका शरीर, उनके शरीर का श्यामल वर्ण। और पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, और वो अपने कटी में, कटी अर्थात कमर में, कटी अर्थात कमर में क्या करते हैं? पीला प्यारा वसन, पीले रंग का सुंदर वसन अर्थात वस्त्र जो है वो अपने कटी में पहने रहते हैं। वे अपने कमर में क्या करते हैं? पीला पीतांबर धारण करे, जिसे आप पीतांबर कहते हैं, अत्यंत शोभा संपन्न, अत्यंत सुंदर पीतांबर धारण करे रहते हैं।
छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। छूटी काली अलख मुख की कांति को है बढ़ाती। अलख अर्थात, अलख क्या होती है? बालों की लट। अलख अर्थात बालों की लट, कि उन्होंने जो बाल अपने संवारे हैं, जो केश संवारे हैं, जो अपने सुंदर बाल बनाए हैं, उनके मुख पर बालों की एक काली लट जो है वो प्रायः आ जाती है वो छूटी हुई लट, और क्या करती है? उनके मुख की शोभा को और भी बढ़ा देती है। उनके चेहरे की सुंदरता को वो लट और भी ज्यादा बढ़ा देती है। और क्या होता है? सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है। और उनके जो सुंदर वस्त्र हैं बेटा, उनमें उनका शरीर जो है सद वस्त्रों, सद मतलब अर्थात सच्चाई से भरे हुए, सुंदरता से भरे हुए उनके जो वस्त्र हैं, उनमें उनका जो शरीर है वो और अधिक शोभा संपन्न हो उठता है, शोभा वर्ण हो उठता है, और उसमें से कांति प्रस्फुटित होती सी, फूटती सी प्रभा है। कांति अर्थात प्रकाश जो है वो फूटता हुआ सा दिखाई देता है। एक बार फिर से बता रहे हैं ये पैराग्राफ कि उनके शरीर की जो श्यामता है वो नील कमल की पंखुड़ियों के सदृश है, और वे अपने कमर में अत्यंत सुंदर शोभा से भरा हुआ पीतांबर वस्त्र धारण करते हैं। उनके मुख पर बालों की एक सुंदर काली लट आ जाती है, जो उनके चेहरे की सुंदरता को और अधिक बढ़ा देती है, उनके मुख की शोभा को और अधिक बढ़ा देती है, और सुंदर वस्त्रों में उनका शरीर और भी अधिक शोभा संपन्न हो जाता है, जिसमें से कि कांति फूटती सी सद वस्त्रों में नवल तन की, सद वस्त्रों में नवल तन की फूटती सी प्रभा है, जिसमें उनका शरीर और भी अधिक शोभाशाली हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए एक और पैराग्राफ पढ़ते हैं। सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। फिर से देखिए, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, सत पुष्पों सी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। दोनों कंधे वृषभ वर्षे हैं बड़े ही सजीले, लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। यहाँ पर भी वो उनके शरीर का वर्णन कर रही हैं, अंग प्रत्यंग के सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं, और कह रही हैं सांचे ढाला सकल वपु, वपु अर्थात शरीर दिव्य सौंदर्य से भरा हुआ है, सत पुष्पों सी सुंदर पुष्पों सी, सुरभि अर्थात सुगंध, संपोषिका प्राण संपोषिका प्राणों को पोषित करने वाली, प्राण संपोषिका प्राणों को पोषित करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर से, वृषभ मतलब श्रेष्ठ बैलों के समान, वृषभ मतलब बैल, वर मतलब श्रेष्ठ, बड़े ही सजीले, बड़े ही सुंदर दिखाई देते हैं। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है, और उनकी जो लंबी बाहें हैं वो हाथी की, कलब मतलब होता है हाथी और कर मतलब होता है सूंड। फिर से ध्यान से सुनिए, कलब मतलब होता है हाथी और कर मतलब होता है सूंड। हाथी की सूंड के समान शक्ति से भरी हुई है। अब चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक बार फिर से अर्थ बताते हैं। वपु मतलब शरीर, दिव्य सौंदर्यशाली डिवाइन सुंदरता से भरा हुआ, सतपुष्प अर्थात सुंदर पुष्पों से, सुरभि मतलब सुगंधित, प्राण संपोषिका प्राणों को पोषित करने वाली। दोनों कंधे वृषभ वर, वृषभ मतलब बैल, वर मतलब श्रेष्ठ, बड़े ही सजीले अर्थात सुंदर। लंबी बाहें कलब कर सी शक्ति की पेटिका है। कलब मतलब हाथी और कर मतलब सूंड, शक्ति से भरी हुई। अब इसका सेंटेंस फॉर्म करेंगे हम कि वो कह रही है, किससे कह रही है, याद रखिएगा पवन से। तो हम कहाँ से शुरू करेंगे सेंटेंस कि हे पवन, वो श्री कृष्ण जो है वो अत्यंत सुंदर, सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली, कि उनका जो शरीर है वो अत्यंत सुंदर है। हे पवन, श्री कृष्ण का शरीर अत्यंत सुंदर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर सुंदर सांचे में ढला हुआ हो। क्या लगता है? उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे उनका शरीर सुंदर सांचे में ढला हो। उनके शरीर से फूलों की सुंदर भीनी भीनी सुगंध आती रहती
है। सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है। सत पुष्पोसी सुरभि उसकी प्राण संपोषिका है का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उस शरीर से फूलों की मीठी सुंदर सुगंध आती रहती है, जो प्राणों को पोषित करने वाली है, जो प्राणों को पोषित करने वाली है। उनके जो दोनों कंधे हैं, यहाँ देखिए, उनके दोनों कंधे कैसे हैं? वृषभ के सदृश हैं, श्रेष्ठ बैल के समान है, वे अत्यंत आकर्षक हैं। उनके दोनों कंधे चौड़े, उनके जो चौड़े कंधे हैं, आप इस तरह लिखिएगा, उनके जो चौड़े कंधे हैं वो वृषभ के सदृश है, श्रेष्ठ वृषभ के सदृश है, अत्यंत आकर्षक है, और उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह हृष्टपुष्ट है और शक्ति की भंडार है। क्या है? उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड के समान हृष्टपुष्ट है और शक्ति की भंडार है। एक बार फिर से बता दे रहे हैं कि हे पवन, कैसे लिखेंगे आप कि हे पवन, उनका जो शरीर है वो बहुत सुंदर है। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे वो किसी सांचे में ढला हुआ हो। उस शरीर से हर समय सुंदर भीनी सुगंध उठती रहती है और वो प्राणों को पोषित करने वाली सुगंध है। उनके चौड़े कंधे वृषभ के समान श्रेष्ठ हैं और अत्यंत आकर्षक हैं, और उनकी लंबी बाहें हाथी की सूंड की तरह पुष्ट है और शक्ति की भंडार है। तो आज हम लोगों ने 13 पैराग्राफ तक पढ़ा है।